मीडिया के साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर चर्चा करने के लिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक व्यापक अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती 25 दिसंबर तक एक बड़ा अभियान आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाने का निर्णय किया है और इस अभियान के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार बनने के बाद जो देश के अंदर काम हुए हैं, वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं। पूर्व में आयकर कानून में जो बदलाव हुआ, आयकर के स्लैब में जो बदलाव हुआ और अभी 22 सितंबर से जो जीएसटी में बदलाव हुआ, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और इन सभी टैक्स रिफॉर्म का केंद्र बिंदु गरीब, किसान, महिला और मध्यम वर्ग है। और इन अभियानों के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था में आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये सहज रूप से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या हो सकती है, इसका बड़ा उदाहरण हमने कोरोना के महामारी के दौरान देखा कि कैसे बड़े बड़े विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई और इतना विशाल देश, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर रही और न केवल हमने अपना स्वयं का स्वदेशी वैक्सीन बनाया, अपने देश के सभी नागरिकों को दिया, मुफ्त में दिया, साथ ही दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। ये भारत की आज जो ताकत बनी है उसका बड़ा उदाहरण ये कोरोना की महामारी बनी। और उसी दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया और उस पर काम करना चालू किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर एक व्यापक अभियान आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, इसके बारे में मैं आपसे कहूं तो सैन्य क्षेत्र में जो भारत बहुत बड़ा आयातक देश था, छोटी छोटी चीजें दुनिया से हमें आयात करनी पड़ती थी, पर आज
भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने के कारण अब एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बना है। 2014-15 में हम 1941 करोड़ का निर्यात रक्षा क्षेत्र में करते थे और अब पिछले 10 सालों में ये आंकड़ा 23,622 करोड़ हो गया है। अब ये केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं करता है, वरन इसके कारण हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप के मामले में हमारा देश सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित हुआ है, जिससे 17 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला है। आज भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बनकर उभरे हैं और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय के विचार हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है अंत्योदय का, उसको भी दर्शाने का काम ये करता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, देश की सारी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के कारण से ये आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। नीतियों में सुधार, आर्थिक नीति में बदलाव और इसका लाभ सर्वाधिक रूप से किसी को मिल रहा है तो वो गरीब, किसान, महिला और मध्यम वर्ग को मिल रहा है। 22 सितंबर से जो नया जीएसटी का दर लागू हुआ 2 स्लैब, आप भी बाजारों में घूमते हैं, मैंने भी बाजारों में घूमा है, आम लोगों से मिला। कैसे नवरात्रि के दौरान बाजार में रौनक आई, कैसे आम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, कैसे लोगों की बचत हुई, कैसे व्यापार सुगम हुआ। मुझे लगता है कि देश की ये पहली कर सुधार की नीति है जिसका लाभ देश के पूरे 140 करोड़ जनता को मिल रहा है। छोटी सी सामग्री से लेकर बड़ी बड़ी सामग्री तक 350 प्रकार के सामग्रियों के रेट कम हुए हैं। 350 प्रकार के ये जीएसटी के परिवर्तन से, और इसके कारण से व्यापार में जो बूम आया है, लोगों को बचत हुई है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है, बाजार में फ्लो आया है, वो स्पष्ट रूप से उसका असर है। इन सब प्रयत्नों का बड़ा नतीजा ये हुआ कि हमारा देश 2014 से पहले दुनिया के 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनकर आज उभरी है। और ये अर्थव्यवस्था में इतनी छलांग ये केवल देश के अर्थव्यवस्था को इंगित नहीं करता है, ये मिला जुला कारण है आम लोगों के जीवन में परिवर्तन होने का।
कि कैसे 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला, कैसे गरीबों के 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ, कैसे आयुष्मान भारत से गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन मिला, कैसे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर साल आयुष्मान भारत में मुफ्त में इलाज मिल रहा है। और इसका कारण ये हुआ कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और इसी का समन्वित जो रूप दिखा, वो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आगे आया है। आज जिस प्रकार से देश के अंदर वातावरण बना है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को लेकर जो आज देश भर में वातावरण बना है, ये बताता है कि आम जन इस अभियान से कैसे अपने आप को जोड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भी अपनी अलग भूमिका है। कैसे हम छत्तीसगढ़ के अपने परंपरागत जो कला है, संस्कृति है, पहचान है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। चाहे वो बस्तर की लोक कला हो, चांपा का कोसा हो, जसपुर की काफी हो, महिला स्व सहायता समूह के जो हर्बल उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का काम हो रहा है। बस्तर का डोकरा आर्ट हो, टेराकोटा हो, ये भारत की सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर उभरी है। जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर हम अपने किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आम लोगों के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन आया है और आम व्यक्ति जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के अभियान से अपने आप को जोड़कर काम कर रहा है, ये त्योहारों का सीजन है। कैसे लोग प्रेरित हो रहे हैं अपने लोकल उत्पाद को खरीदने के लिए, अपने आसपास के निर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए। और आज आम लोगों के मन में ये भाव हो रहा है और सभी कह रहे हैं कि गर्व से कहो यह स्वदेशी है। यही भावना आत्मनिर्भर भारत का मूल तत्व है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से एक जन अभियान के रूप में हमारे सामने आया है। मैं सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आम लोग भी दैनिक जीवन में राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय उत्पादक हैं, उनकी बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करें। दीपावली आने वाली है, दीपावली में हम स्थानीय उत्पादों को खरीदें, स्थानीय कलाकारों के उत्पाद का उपयोग करें। और ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा कि जो हमारे कलाकार हैं परंपरागत रूप से वो व्यवसाय करते हैं, हम विदेशी वस्तुओं पर आकर्षित होने के बजाय अपने नजदीक में रहने वाले अपने लोगों के पसीने से बनी हुई चीजों का, जिसमें उनका पसीना लगा है, जिससे उनके परिवार भी अच्छे से दिवाली मना पाएगा, अपने लोगों को मदद करने के लिए, अपने लोगों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए, ये हमारा भी बड़ा
योगदान आने वाले त्योहारों के समय में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इस अभियान के दौरान जो अलग अलग कार्यक्रम लेने वाले हैं, हम अलग अलग वर्गों के सम्मेलन करने वाले हैं, स्वदेशी रील्स की प्रतियोगिता करने वाले हैं, स्वदेशी पर भाषण प्रतियोगिता, क्विज, निबंध ये पूरे प्रदेश भर में करने वाले हैं, घर घर संपर्क अभियान चलाने वाले हैं, महिला एवं युवा सम्मेलन करने वाले हैं, व्यापारी, लघु उद्योगी एवं प्रोफेशनलों के सम्मेलन करने वाले हैं, कॉलेज स्तरीय स्वदेशी संकल्प सेमिनार करने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्रा की भी हमारी योजना है। विधानसभा स्तर पर हम इस अभियान के दौरान सम्मेलन भी करने वाले हैं और मंडल सम्मेलन, महिला युवा सम्मेलन, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार, स्थानीय कारीगर, इनके सम्मेलन करने हैं। इस तरह के अभियान, इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान जो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक चलने वाला है। इस दौरान लगातार पूरे प्रदेश भर में ये अभियान हम करने वाले हैं तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर आत्मनिर्भर भारत को बनाने में होगा। जो संकल्प प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप कैसे एक इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ रोड मैप बनाकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा रोड मैप तैयार किया है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, ये उसी की प्रक्रिया का ये हिस्सा है और इसमें हम सबकी भूमिका होगी। एक आग्रह आप सभी मीडिया के साथियों से करूंगा, एक स्वदेशी संकल्प पत्र है, आप भी, आपके पास एक एक संकल्प पत्र हम भेजेंगे, आप भी इस संकल्प पत्र को भरें और इस अभियान से अपने आप को जोड़ें। देखिए, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राज्य में भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय कलाकृति है और हमारे कार्यक्रमों में भी आपको दिखता होगा कि वोकल फॉर लोकल कैसे हम बढ़ावा देते हैं। विभाग में भी जहां पर भी ये अवसर आता है वो निश्चित रूप से करते हैं। ये हमारा संकल्प है, कमिटमेंट है। एक सवाल है भैया कि जो स्वदेशी को लेके कर रहे हैं तो उसमें अभी पिछली सरकार कांग्रेस ने सी मार्ट जगह जगह खोले, वो कई जगह पे बंद हो गए, उसको क्या आगे चालू करेंगे और उसमें प्रोडक्ट जोड़ेंगे? आपने बताया कि उसके क्या हालात हैं, पर हम तो अपने स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं। जसपुर में महुए से बनी हुई अलग अलग सामग्री आपने देखी है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम लेकर जा रहे हैं। तो हमारे उत्पादों को भी राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट मिले, बाजार मिले, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार किन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है? और सरकार, सर इसके साथ थोड़ा सा और जोड़ देती हूँ, आपने बोला कि आप लोग बस्तर आर्ट, कॉफी और जांजगीर चांपा की बात की कि कोसा सिल्क, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो सरकार जो MSME है और जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ाने के लिए, ताकि रोजगार भी बढ़े और उसके साथ में बाहर आपने अच्छा प्रश्न किया है।
हमारी नई औद्योगिक नीति 2024-30 लेकर हम आए हैं और उसमें सरकार के अनुदान और सुविधाओं के लिए आधार बनाया है रोजगार को, और सरकार की क्या क्या सुविधाएं कैसे मिलेगी, वो कितने लोगों को रोजगार देंगे, इस पर आधारित है। और एक प्रश्न और क्या था आपका पहला? सर, पहला ये था कि सरकार की योजनाएं जो है, मतलब किन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है सरकार? हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ योजना बनाई है और वो फेस वाइज योजना बनाई है कि छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने। छत्तीसगढ़ के जो रिसोर्स है, छत्तीसगढ़ की क्षमता है, उसको एक्सप्लोर करके हमने विकसित छत्तीसगढ़, अंजोर छत्तीसगढ़ 2047 बनाई है। और इसलिए विकसित भारत के निर्माण में विकसित छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसका पूरा रोडमैप हमने तैयार किया है और लगातार युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण से लेकर जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं उनका लाभ देकर जो स्थानीय उद्यमी हैं उनको लगातार मदद करने का काम कर रहे हैं। अपनी नई औद्योगिक नीति में उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान हमने किए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर युवा आगे आए, उद्योग लगाएं और न केवल स्वयं के लिए रोजगार पैदा करें, दूसरों को भी रोजगार दें। ये पूरा अभियान हमने साथ में लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।